बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज हमारा मौजू है इसमें ज़मीर। इसम के बारे में आपको पता है, किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम वो इसम कहलाता है, यानी कि नाम। अब ज़मीर क्या है? इसमें ज़मीर कौन सा इसम होता है? ये आपकी मिसाल इसकी तारीफ़ है। वो अल्फ़ाज़ जो इसम की जगह पर इस्तेमाल किए जाएँ, यानी कि किसी नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए, वो इसमें ज़मीर कहलाता है। इसमें ज़मीर का फ़ायदा ये होता है कि बार-बार नाम नहीं दोहराने पड़ते। मिसाल के तौर पर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह 1876 को कराची में पैदा हुए। कायद-ए-आज़म ने अपनी इब्तिदाई तालीम कराची से हासिल की। कायद-ए-आज़म मुसलमानों के सच्चे रहनुमा थे। कायद-ए-आज़म की कोशिशों से पाकिस्तान बना। 4 जुमले हैं और कायद-ए-आज़म, 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 कायद-ए-आज़म बार-बार कहा जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं लगता देखने में, सुनने में, बोलने में। इन जुमलों में बार-बार कायद-ए-आज़म का नाम आया है, जो तहरीर को बोझिल बना रहा है, यानी कि मज़ा नहीं आ रहा। इसमें ज़मीर के इस्तेमाल से तहरीर में खूबी पैदा हो जाती है। देखें, अब इसी चीज़ को हम इसमें ज़मीर के हवाले से अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे? कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह 1876 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम कराची से हासिल की। वो मुसलमानों के सच्चे रहनुमा थे। उनकी कोशिशों से पाकिस्तान बना। अब आपने देखा कि कायद-ए-आज़म सिर्फ़ एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, ये इस्म है। कायद-ए-आज़म इस्म है। उन्हों, ये इसमें ज़मीर है। वो, ये इसमें ज़मीर है। उनकी, उन, ये इसमें ज़मीर है। ठीक है? तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि हमने बार-बार किसी भी शख़्स का नाम नहीं दोहराना, बल्कि वो, उन्हों, उन, उसे इस्तेमाल करना है। इन जुमलों में उन्हें, वो और उनकी ज़मीरें इस्तेमाल हुई हैं। ये सब कायद-ए-आज़म के नाम की जगह पर आई हैं। उर्दू ज़मायर में ज़मीर की जमा ज़मायर होती है। तज़कीर व तनीस का कोई फ़र्क नहीं होता। तज़कीर व तनीस यानी कि मुज़क्कर मुअन्नस के हवाले से लफ्ज़ तब्दील नहीं होते। उन्हों, वो, उन, अगर कोई लड़का है तो भी यही चीज़ इस्तेमाल होगी, और अगर किसी लड़की के लिए हमने ज़मीर इस्तेमाल करना है तो भी हमें यही अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। उम्मीद है कि आपको इसमें ज़मीर की समझ आ गई होगी। इसमें ज़मीर की मिसाल आपने यहाँ पे लिखनी है, और फिर उसके बाद यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक तारीफ़ लिखेंगे आप लोग, और फिर उसके बाद आप ये वाले अल्फ़ाज़ लिख देंगे, उन्हों, वो, उनकी। ये मिसाल के तौर पर आप लिखेंगे, पूरा पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, बल्कि आपका काम ये होगा कि आप लोग प्रैक्टिस के तौर पर 4 लाइनें लिखें किसी भी शख़्स के बारे में। वो आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं, अपनी बहन के बारे में लिख सकते हैं, अपने भाई के बारे में लिख सकते हैं, अपने किसी खाला, मामू, फूफी के हवाले से लिख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। आपका काम ये है कि आपने एक पैराग्राफ लिखना है 4-5 लाइनों का, जिसमें आप बयान करेंगे। एक मिसाल मैं आपको देती हूँ, जैसे आयशा सुबह सवेरे उठती है, वो स्कूल जाती है, उसने हमेशा साफ़-सुथरा यूनिफ़ॉर्म पहना, और इस तरह करके ना आप आयशा की मिसाल देके आप यूँ इस तरह आप सब अपना-अपना एक पैराग्राफ लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। अल्लाह हाफ़िज़।